Chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed. फिर फर्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे the substances which take part in a chemical reaction the substances which take part in a chemical reaction the substances which take part in a chemical reaction are called reactants second point the new substances produced as a result of chemical reaction are called products ये हो गया एग्जाम्पल के तौर पर नोट कीजिएगा एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन gives magnesium oxide देखिएगा एक्चुअली ऐसा होता है जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं उन नए सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल नई होती है जैसे आप ये देखिएगा कि ये मैग्नीशियम एक सॉलिड है और ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन एक गैस है और जब सॉलिड और गैस ये दोनों के दोनों मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये अगेन एक सॉलिड तैयार हो जाता है ठीक है पाउडर है वो सॉलिड फॉर्म में ही अच्छा अब हम ये कहेंगे कि इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से मुझे वाटर मिलता है हाइड्रोजन भी गैस ऑक्सीजन भी गैस और जो चीज़ मिल रही है दैट इज़ अ फ्लूइड दैट इज़ अ लिक्विड अब इसमें द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स तो दो सब्सटेंसेस हैं जिनमें रिएक्शन हो रहा है बड़ी तेज़ी से रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो इनको मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को इन दोनों को हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स क्योंकि ये दोनों मिल रहे हैं इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो इसको बोला जाएगा रिएक्टेंट्स इन दोनों को अच्छा द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट है ना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका हो गया प्रोडक्ट ठीक इसके बाद देखिए यहाँ तक क्लियर है भाई बताइए आयुष अतर्व ठीक है ठीक है जी इसके बाद देखिए इसके बाद आप नोट करेंगे केमिकल इक्वेशन लिखेंगे केमिकल इक्वेशन
केमिकल इक्वेशन, यहाँ नोट कीजिएगा, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन the method of representing a chemical reaction the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulae with the help of symbols and with the help of symbols and formulae, with the help of symbols and formulae, of the substances involved in it, of the substances involved in it, of the substances involved in it is known as a chemical equation. Is known as a chemical equation. Is known as a chemical equation. The reaction can be written the reaction can be written in words as zinc plus sulfuric acid. Zinc plus sulfuric acid gives zinc sulfate plus hydrogen gives zinc sulfate plus hydrogen. वैसे एक स्ट्रेट लाइन में लिखना चाहिए, वो ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं देगा, इसके नीचे लिखो, नहीं तो स्ट्रेट लाइन में लिखना चाहिए, ठीक है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये तो हो गया कि मैंने वर्ड्स में लिख दिया किसी भी रिएक्शन को। अच्छा, अब इसी को इक्वेशंस या फॉर्मूले की हेल्प से लिखना हो तो जिंक का सिंबल होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2 SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट हो जाता है Zn SO4। हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं लिखा जाता, अगर अकेला हाइड्रोजन लिखा जाएगा तो H2 लिखा जाएगा, सिर्फ H नहीं लिखा जाएगा, है ना। H2 का मतलब है कि हाइड्रोजन के दो एटम, तो हाइड्रोजन ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाई एटमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये जो Zn प्लस H2SO4 है, ये हो गए रिएक्टेंट्स। ये जो ZnSO4 प्लस H2 है, ये हो गए प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे बैलेंस्ड एंड balanced and unbalanced chemical equations। सर ये चैप्टर बड़ा है छोटा बड़ा चैप्टर तो आएगा ये आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स,
हाँ, लाइफ प्रोसेस में लाइफ प्रोसेस तो खैर बहुत बड़ा है. हाँ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस. इसमें लिखें अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन a balanced chemical equation has an equal number of atoms has an equal number of atoms. The balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements of different elements in the reactants and products. In the reactants and products. सेकेंड नोट कीजिएगा एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms has an unequal number of atoms of one or more elements of one or more elements in the reactants and products. In the reactants and products. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जब भी कभी हम बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, तो जैसे कि जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, तो उसमें रिएक्टेंट वाली साइड में और प्रोडक्ट वाली साइड में, दोनों ही साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम होनी चाहिए. हम नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे? जैसे ये जिंक है तो जिंक के आगे ना इस तरीके से ऐसे होता है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के आगे सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है, ठीक है. तो 2 सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं. तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट वाली साइड में और प्रोडक्ट वाली साइड में दोनों तरफ हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं क्या सेम है. हम ये कहेंगे इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन बैलेंस है पहली चीज. उसके बाद जिंक देखो तो जिंक के नीचे सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ. जिसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा समझ लो उसके नीचे 1 लिखा हुआ है, मतलब जिंक का एक एटम इधर, तो इधर भी जिंक के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जिंक का एक एटम इधर है, एक एटम इधर. समझ गए? जिंक भी बैलेंस है. एज फॉर सल्फर, सल्फर का भी एक एटम इधर, एक एटम इधर, सल्फर भी बैलेंस. ऑक्सीजन के 4 एटम इधर, ऑक्सीजन के 4 एटम इधर, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया. तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस होगी. अच्छा, अगर कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, तो उसको ना बैलेंस करा जाता है. तो आप ये समझ लीजिए बैलेंसिंग का क्वेश्चन आया तो ज़्यादा से ज़्यादा या तो 1 नंबर का या 2 नंबर का, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा MCQs में से आएगा, ठीक है, या फिर इन द ब्लैंक में से आएगा. तो आप ये देखिएगा हेडिंग डालें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस. बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस. Balancing of chemical equations.
अब इसमें ना हम कुछ एग्जांपल्स देखते हुए चलेंगे, जैसे इसी में मैं आपको तरीका समझाऊंगा। स्कूल में हो सकता है आपको एलसीएम वाला मेथड या एक टेबल बनाकर करने वाला मेथड बताएं, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हिट एंड ट्रायल से करना सीखा। एक नंबर का क्वेश्चन है, उस एक नंबर के क्वेश्चन में कोई भी आपसे एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप वहाँ टेबल बनाओ, एलसीएम लेकर दिखाओ, वो सब कुछ लंबा प्रोसीजर नहीं है। क्वेश्चन एक नंबर का आना है तो मुझे उसी हिसाब से टाइम नहीं खराब करना चाहता इसमें। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे H2 प्लस O2। अब ना मुझे एक चीज़ ध्यान रखनी है, H2 प्लस O2 करने से H2O मिल रहा है, तो इक्वेशन दे रखी होगी। जब भी बैलेंसिंग का क्वेश्चन आएगा तो इक्वेशन हमको दे रखी होगी। अब जैसे ये इक्वेशन है तो इसमें क्या होगा कि भाई हमें ये देखना होगा कि हाइड्रोजन के इधर एटम कितने हैं, 2, और इधर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, है ना। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन के इधर एटम 2 है, ऑक्सीजन के इधर एटम 1 है। तो जब भी कभी मुझे बैलेंसिंग करनी है तो मुझे ना कोई भी नंबर प्रीफिक्स करना है। प्रीफिक्स मतलब पहले लिखना है, पहले लिखना है, कोई भी नंबर बाद में नहीं लिखना। ठीक है, बाद में लिखा हुआ आता है ऑलरेडी, जैसे ये 2 बाद में लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के बाद में लिखा हुआ है 2, तो मुझे पहले लिखना है कोई भी नंबर। कैसे? इसके 2 एटम हैं, इसका कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका 1 एटम है, तो यहाँ पर 2 प्रीफिक्स कर दो। बीच में 2 नहीं करा जा सकता प्रीफिक्स, पूरा कंपाउंड है H2O, तो उसके पहले ही प्रीफिक्स करेंगे आप। 2 यहाँ पर प्रीफिक्स कर दिया तो ऑक्सीजन का हो गया 1 2 2, और इधर भी ऑक्सीजन का 2, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन का हो गया 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, इधर हाइड्रोजन का 2 ही है, तो अब हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया, तो उसको सही करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दो। हाइड्रोजन का 2 2 4 यानी कि 4 इधर, हाइड्रोजन का 2 2 4 4 इधर, ऑक्सीजन का 2 इधर, ऑक्सीजन का 1 2 2 इधर, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए। बस ये कर बैलेंस समझ गए? ठीक है, तो ये ट्राई कर करके देखना है, मतलब इसके लिए कोई एलसीएम नहीं निकालना है, कोई टेबल नहीं बनाना। हाँ, एक और नहीं, 10 और दूंगा, चिंता मत करो। चलिए दूसरा लिखिए। दूसरा है CaOH whole twice, CaOH whole twice plus CO2 gives CaCO3 plus H2O। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ना कहीं पर रफ में ये लिख लेंगे, सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे ताकि चेक करने में दिक्कत ना हो। अच्छा, जैसे ये OH whole twice है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का भी 2 एटम है और हाइड्रोजन के भी 2 एटम है। तो आप जरा देखो, इधर कैल्शियम का 1 एटम, इधर भी 1 है, कैल्शियम बैलेंस है। ऑक्सीजन का 1 2 2, तो 2 तो इधर और 2 ये भी तो हैं, तो 2 + 2 4 होगा टोटल रिएक्टेंट साइड में। और इस तरफ कितना, 3 इधर है और 1 इधर है, तो 3 और 1 4, इधर भी 4 हो गए। ऑक्सीजन बैलेंस है ऑलरेडी, हाइड्रोजन का 1 2 2, और इधर भी 2 हाइड्रोजन बैलेंस है। कार्बन का इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो पूरा बैलेंस है। इसको तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, समझ गए भाई? ऑनलाइन वाले बताएं भाई, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, आ गई आवाज़, दोनों की आवाज़ आ गई। चलिए थर्ड देखिएगा। CH4 plus O2, CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। हाँ जी, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एलिमेंट्स कौन कौन से मेरे पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। दोनों तरफ एलिमेंट सेम मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि इधर कार्बन लिखा हुआ है तो उधर मेरे को सोडियम मिल जाए, कोई नई चीज़ नहीं निकल के आएगी, मतलब उन्हीं में से कुछ बनेगा।
हाँ जी, जरा देखो कार्बन का 1 है, कार्बन का 1 है, टिक लगा दो, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन का 4 है, हाइड्रोजन का 2 है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये जो नंबर है ना, ये प्रीफिक्स करा जाएगा, बाद में तो लिखा नहीं जाएगा। और प्रीफिक्स जो करेंगे ना, वो एक पॉजिटिव इंटीजर ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 4 लिखा है, नहीं मैं तो हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर हाफ इंटू 4 करके 2 हो जाएगा बराबर, वो नहीं करना, प्रॉपर नंबर लिखना है, ठीक है। तो 2H2O यानी कि ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का कितना है 2, और ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है 2, और 1 2 2 यानी कि 2 2 + 2 4 हो गया। प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में 2 है तो इधर 2 लगा दो, तीनों बैलेंस हो गए। और जब तीनों बैलेंस हो जाए ना, तो एक बार दोबारा चेक करना है, एक बार दोबारा चेक करना है। कई बार क्या है कि हम एक एलिमेंट को तो बैलेंस कर रहे हैं, दूसरे का बैलेंस बिगड़ रहा है, वो हम चेक ही नहीं कर रहे हैं कि हाँ हो गया हो गया हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, दोबारा से चेक करेंगे। कार्बन का 1, कार्बन का 1 ठीक है। हाइड्रोजन का 4, हाइड्रोजन का 2 2 4, हाइड्रोजन का ठीक है। ऑक्सीजन का 2 2 4, इधर 4 हो गया, इधर 2, और 1 2 2, तो 2 + 2 4, ठीक है। तो ऑक्सीजन का 4 यानी कि ये पूरी तरह से बैलेंस है। अगला देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल देखिएगा। C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है। C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus H2O। साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है इस रिएक्शन में, वो जरूरत नहीं है लिखने की। बताइए जरा, अपने आप करेंगे ट्राई? करो जरा करो। हो गया? बताओ जरा क्या हुआ? C6H12O6 plus O2 gives 6CO2 plus 6H2O। 6CO2 C6H12O6, इसमें कुछ लगाया आगे? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पर 6 यहाँ कुछ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, और यहाँ 6CO2 और 6H2O। नहीं लगेगा, O पे लगेगा। O पे क्या लगेगा? 3 3। अच्छा अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 लगा दिया, यहाँ पर 6 लगा दिया और यहाँ पर 6 लगा दिया, तो 2 3 6, 6 और 6 12 हो गया ऑक्सीजन, है ना। और यहाँ ऑक्सीजन 1 6 6 6 तो ये, और 2 6 12, इधर 12 हो रहा है, 18 हो रहा है, सॉरी 2 6 12, 2 6 12 और 1 6 6, तो 12 और 6 18, तो इधर तो ऑक्सीजन के 18 एटम हो गए, और इधर ऑक्सीजन के कितने बैठ रहे हैं? 2 3 6 6 और 6 12। 12 बैठ रहा तो फिर क्या करूँ? 18 है ना, तो 6 हटा। यहाँ 6 लगा रहा हूँ मैं। अब जरा चेक करो सभी का यही आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. क्या बात है। एक काम करते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए कार्बन CHO, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। कार्बन का देखिए इधर 6 है और इधर कुछ भी, इधर 1 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 लगाएंगे। तो सबसे पहले कार्बन बैलेंस हो गया। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का इधर 12 है, हाइड्रोजन का इधर 2 है, इसको 12 करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ 6 ही लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितना हो गया? 12 हो गया, दोनों तरफ 12 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन का देखिए इधर 6 है और 2, 6 और 2 कितना हो गया? टोटल 8। लेकिन यहाँ पर कितना? 2 6 12 और 1 6 6, तो 12 + 6 18 है, 18 है। इस 6 को मैं चेंज नहीं कर सकता, तो इसको कैसे भी करके 12 करना है। तो 12 कैसे होगा? यहाँ पर 6 लगा दीजिए, हो जाएगा 12, ठीक है। ये 6 लगा दिया। अब ये पूरा करने के बाद दोबारा चेक करेंगे। कार्बन का 6, 1 6 6, कार्बन का 6, ठीक है। हाइड्रोजन का 12, हाइड्रोजन का 2 6 12, हाइड्रोजन का ठीक है बराबर, और ऑक्सीजन का भी अभी देखिए, ठीक है। 18 दोनों तरफ। पूरी इक्वेशन में जरूरी सिंगल नंबर ही हो, जैसे 6 कर रहा है फिर जरूरी 6 ही करें। नहीं, वो तो हमने करके देखा है, वो तो मतलब Different आया है है। दिमाग से। हाँ, अलग अलग आ सकते हैं, अलग अलग आ सकते हैं।
plus O2 gives NO. NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको, पता है? ठीक है, समझ गए? हाँ, अगला देखिए। CO3 और इसको अगर हीट कर दें तो CaO प्लस CO, हीट का सिंपल होता है ये। आपने एरो लगाया, एरो के ऊपर ट्रायंगल बना दीजिए, तो ये हीटिंग का सिग्नल होता है कि आपने इसको हीट कर दिया, है ना? बताओ कैसे करें? सर क्यों करना? एक रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन जैसे हम करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। कभी बैलेंस है, ठीक है, आगे चलते हैं। अरे बैलेंस है, तो कई बार ऐसा होता है कि इक्वेशन इनको दे दी जाती है और कह देते हैं बैलेंस करो इसको, ऑलरेडी बैलेंस होती है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार कोई ना कोई नंबर वहाँ पर लिखना पड़े। फिर लिखेंगे ये Cl है, K फॉर पोटेशियम, Cl फॉर क्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, KClO3, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। इसको करो, ये भी हीट करके मिल रहा है ऐसा। कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर ना, जैसे आपने ये देखा कि यहाँ पर दो चीज़ें मिली, दो चीज़ें मिलकर सिंगल एक कंपाउंड बन गया। कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर एक ही चीज़ को हम गर्म करते हैं, वो टूट जाती है दो अलग अलग कंपाउंड्स में, तो ये उसका एग्जांपल है। ट्राई करो, गेम की तरह है ये, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। सर क्या हो गया बताओ? 2K KClO3 gives 2KCl plus 3. Yes, sir. मतलब इधर टू और इधर 3, ठीक है। बताओ। Done. बोलो। Then the CO plus 2H2 हो जाएगा फिर। CO plus 2H2 बैलेंस कौन से? 2H2 है ना? ठीक है भाई, ठीक है, चलो सही है, सही है, ठीक, चलें आगे। CuSO4, Cu समझते हैं क्या होता है? CuSO4 plus NaOH CuSO4 plus NaOH gives CuOH whole twice plus Na2SO4। करिए जरा इसको।
CuSO4 plus 2NaOH, बाकी सब कुछ सेम, राइट हैंड साइड सेम, ठीक है। अगला जरा करो। इसको करो 10th वाले। पूरा बताओ बस 3Fe 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 2H2. सर 4H2O 4H2. 4H2, ठीक। बाकी बच्चे को बताएं, ये आ रहा है। Yes, sir. 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2, Yes. सही है। अगला देखो 11th वाला। HCl. 2HCl हो गया बैलेंस। 12th वाला देखो। और 2NH दोबारा बोलिए 3H2 और 2NH 2NH3। नाइट्रोजन के 2 हो गए 2 3 6 3 6, ठीक। Na plus H2O gives NaOH plus H2O. Sir, ये तो balance. देखो Sir, Na plus H2O gives you 2NaOH. 2NaOH 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2O. Yes. यहाँ पर भी 2 आएगा, Here we do an H2O. इधर भी 2 आएगा। Yes sir. अब बैलेंस हो गया। Yes sir. 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2, ठीक है। बोलो नहीं, बताओ भाई, ऑनलाइन वाले बता दो दोनों। Sir, 2NA नहीं रहा. हाँ 2Na कर दिया ना। Sir, एक 2 है हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड हाइड्रोजन के 3 2NA हाइड्रोजन नहीं है, वो height कैसे हाइड्रोजन आया? का 2 है ना, और 1 2 2, तो हाइड्रोजन के 4 हो गए, 2 2 4 हो गया। ऑक्सीजन का 1 2 2 और ऑक्सीजन का 1 2 2 हो गया। सोडियम का 1 2 2 सोडियम का 2, ठीक है। Sir, हो गया. नहीं डाउट है Sir, ये 2Na कैसे आया? तो बता दो। शुरुआत यहाँ से होती है,
शुरुआत यहाँ से होती है कि सोडियम बैलेंस है, Na दोनों तरफ बैलेंस है। फिर हाइड्रोजन पर आते हैं, हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, ये 2 है और इधर 2 है और एक ये है, तो 2 + 1 3 है इधर। तो अब क्या करेंगे, हमने सोचा कि यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ पर 2 लगाने से हाइड्रोजन का 2 और 1 2 2 4 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इधर 2 लगा देंगे तो 2 2 4 हो गया। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन इससे हुआ क्या, सोडियम का बैलेंस बिगड़ गया, 1 2 2 हो गया इधर सोडियम, तो इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। बस ऑक्सीजन का 1 2 2 ऑक्सीजन का 1 2 2, सही है। अब मैग्नीशियम का देखिए, तो मैग्नीशियम Mg प्लस O2 गिव्स Mg, और इसको करो जरा, Two mg plus two mg plus O2 gives 2 mg. सही है। क्या बोला, 2 mg plus Gives 2 mg. NaOH plus H2SO4, NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O. बताइए कैसे होगा। Two NaOH और 2H2. 2 NaOH plus H2SO4. 2 NaOH plus H2SO4 बस Gives Na2SO4 plus 2H2. 2H2O। बाकी बच्चे भी एक बार चेक कर लो। Sir, 2 NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H. ये 2 4 ये 2 और यहाँ से 4 हो गया, 2 देख लीजिए इधर सोडियम का एक है, इधर सोडियम के 2 बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया जाएगा, सोडियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 2 और 4 2 + 4 6 है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का इधर 4 और इधर 1 है ना, तो इधर 2 लगाएंगे तो 1 2 2 + 4 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 6 हो गया, दोनों तरफ बैलेंस। हाइड्रोजन का 1 2 2 और 2 2 + 2 4 है हाइड्रोजन का, और इधर भी 2 2 4 बैलेंस। सल्फर का इधर 1 है, सल्फर का इधर भी 1 है, सारे बैलेंस हो गए। और देखिए ये वाला तो हमने कर दिया था। ये भी कर लिया। SO2 plus O2. SO3
सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर ट्राइऑक्साइड। करिएगा। SO2 plus 3O2 gives हाँ 2SO3। लेकिन सर फिर LHS में S का एक ही आइटम होगा। तो इंटू 2 कर दो S2 सल्फर का तो सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन का 2 + 2 4 है, शुरू तो सही है। हाँ 2 + 2 4 सर है। 2SO2 2S plus O2 gives 2SO3। 2SO2 हो गया। अब सल्फर का इधर 2 हो गया, ऑक्सीजन का 2 + 4 + 2 6 हो गया। और तो 2SO3 तो से सल्फर का हो ही गया, और ये हो गया पूरा बैलेंस है। बता दो भाई, ठीक है। Yes sir। Yes, sir. अच्छा, ओके, आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। चलिए जी, आपको ना 10 इक्वेशंस भेजी है मैंने, भेज दिए मैंने ग्रुप पर 10 इक्वेशंस को बैलेंस करना है। सर मुझे एक और दे दो, मैंने तो यही है। अरे मैंने 10 दे दिए और अभी दे दो बस मैं। अच्छा अभी अभी ले लो। नहीं तो सर आज तो मैथ्स का टेस्ट था। आज नहीं है, परसों है। मैथ्स का तो कल है। सर, आज थोड़ा का और मैथ्स का डे कल है। नहीं, परसों ठीक है ना। तो मैथ्स का डे तो कल है। तो कल साइंस कर लेंगे, परसों मैथ्स का टेस्ट करेंगे। सर थोड़ा और। रियल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल रियल नंबर और पॉलिनोमियल। अबे सर कल साइंस के कर दो ना। मैंने तो पढ़ा सर एक दिन और। परसों कल कोई ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर हैं। सर तो परसों टेस्ट है, ठीक है। पढ़ ली। चलिए जी।